प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए अपने एक भाग पढ़ेंगे। मत्ती उसकी 14 अध्याय उसके 34 वचन का पहला भाग, 14-34। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे। बस वो उस पार पहुंच गए। ये बहुत आशा देने वाला एक कार्य। कोई भी यात्रा में हम लक्ष्य में पहुंचना, डेस्टिनेशन, वहां पर पहुंचने से इंसान को दिल को तसल्ली मिलता है। जो लक्ष्य के लिए निकला वो लक्ष्य में नहीं पहुंचता तो बेचैन रहता है, लेकिन वो लक्ष्य में पहुंच जाने के बाद उनकी दिल को समाधान, शांति मिलता है। पवित्र शास्त्र में देखते समय पर अगर हम पवित्र वचन को ध्यान करेंगे, ऐसा आत्मा में बल देने वाला बहुत से ऐसे भाग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे उन वचनों को जैसे ध्यान करना चाहिए वैसे ध्यान करेंगे तो आपकी जो भी रुकावटें हैं, प्रतिकूल है, कष्ट है, विरोध है, इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको कृपा मिलेगा। इन भागों को ध्यान करेंगे, जैसे सफलता प्राप्त हो गया, ऐसे भागों को आप ध्यान करेंगे तो आपको विश्वास और आशा बढ़ेंगे। मेरी जीवन में भी प्रभु कृपा करेगा, मैं भी लक्ष्य में पहुंच जाऊंगा। तो आज अनेक लोग वचन ध्यान करने के बजाय या प्रभु यीशु मसीह को ध्यान करने के बजाय वो अपनी विचारों में, चिंताओं में गुलाम बन जाता है या अधीन हो जाता है। अधीर होना ये गलत है। प्रभु का वचन में लिखा है हम यीशु मसीह को ध्यान करना चाहिए, यीशु मसीह को दृष्टि करना चाहिए, उसके वचनों को हृदय में रखना चाहिए और उसके वचनों को मनन चिंतन करना चाहिए, स्वर्गीय बातों पर अपन ध्यान करना चाहिए। तो हमें जो सहायता करने वाला हमारा सहायक, हमारा मददगार, हमारा रक्षक, हमारा चरवा, तो उनको सदैव मदद का जो उनकी जरूरत है वो बात समझ करके उनके लिए मार्ग खोलता है। तो आज हम जो अध्याय में ध्यान करने के लिए आया है, मत्ती 14 अध्याय 22 से 33 तक जो वचन पढ़ेंगे, तो शिष्य लोगों को एक मुख्य सेवा के लिए प्रभु यीशु झील के उस पार जाने के लिए, सागर के उस पार जाने के लिए उनको भेज दिया। प्रभु ने उनको बोला तुम मेरे से पहले उधर जाओ। तो अभी वो यात्रा में ऐसा उन लोग फंस गया कि उस पार पहुंचने के लिए कोई उम्मीद नहीं। इस प्रकार की तूफान, ऐसा विरोध होने के कारण, समय ऐसा, परिस्थिति ऐसा विरोध हो गया कि उन लोग उस पार पहुंच पाएंगे ये उम्मीद टूट चुके थे, ऐसे का अवस्था था। और ये यात्रा आरंभ करने से पहले उन्होंने एक अच्छा सेवा करने के बाद ये यात्रा आरंभ किया है। आप मत्ती की शुभवर्तमान उसकी 14 अध्याय में देखते समय पर प्रभु यीशु मसीह उससे पहले वही 14 अध्याय में उनके पीछे आने वाले लोगों को वचन से समझाया, उनका उपदेश देकर के उनका जीवन में कार्य किया। फिर भी उन लोगों को खाने के लिए कुछ वस्तु नहीं था, तो प्रभु उसका भी प्रबंध किया। 5 रोटी 2 मछली 5,000 को खिला करके 12 टोकरी बच गया और सब लोग अचंभित हो गया प्रभु की ये सेवा से। और ऐसा एक मुख्य सेवा करके प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला कि तुम ऐसा करो कि तुम उस पार जाओ, नाव में चढ़ के उस पार जाने का। तो चेले लोग प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हुए उत्साह के साथ आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ समय के बाद आंधी तूफान उनके विरुद्ध में उठने लगा।
लहर उठने लगा और झील में एक ऐसा परिस्थिति निर्माण हो गया, बहुत ही भयानक अवस्था। देखो ये विरोध क्यों आया? क्योंकि वो प्रभु के लिए जा रहा है। प्रभु ने बताया उस वचन के अनुसार वो जा रहा है। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि प्रभु जब आपको भेजता है तो कोई विरोध नहीं आएंगे। सच में प्रतिकूल तब उठता है जब प्रभु आपको भेजते हैं और प्रभु के लिए जब आप जाने लगते हैं। उसके अलावा भी प्रतिकूल आता है। यदि आपको प्रभु भेजा वो रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते की ओर आप अगर निकलेगा तो भी प्रतिकूल आएगा। लेकिन ये जो प्रतिकूल, जैसे योना को निनवे को जाना था, वो निनवे ना जाते हुए वो तरसीस की ओर निकला तो वहां पर एक आंधी तूफान आया। वो परमेश्वर की पद्धति के खिलाफ गया। इसलिए अभी ये जो विरोध है ये प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए चले लोग जा रहे तब उठा है। तो आप एक बात जानना चाहिए, प्रभु आपको भेजते समय पर कि आपको कोई प्रतिकूल, आपको कष्ट, आपको कोई परेशानी नहीं आएंगे, ऐसा कभी मत सोचना, है ना। तो अभी उन लोग रात के समय पर यात्रा है, कोई ऐसा सुबह उजाले में नहीं, रात के टाइम पर। तो चेले लोगों ने अपनी मन की आशा भी टूटने वाला परिस्थिति में आ गया। उनको ऐसा लगा अभी हम जीवित रहेंगे कि नहीं, ऐसा डर उनमें निर्माण हो गया ना। आप मत्ती उसकी 14 अध्याय उसके 24 वचन में जब हम पढ़ते समय पर कहता है, नाव उस किनारे से बहुत समय आगे जा चुके थे और तूफान मतलब आंधी जो हवा प्रतिकूल था, इसलिए लहर के कारण उन लोग उलझ गया था ऐसा बोलता है। अभी देखो शिष्यों में जो उस नाव में यात्रा करने वाले शिष्यों में समुद्र के बारे में सही जानकारी जानने वाला पत्रोस एक मछुआरा था। इसके अलावा सबदी की पुत्र जो कहते हैं याकूब और यूहन्ना, तो ये लोग भी उनके बीच में थे। तो उन लोगों को समुद्री परिचय है, उन लोगों का समुद्र के अंदर जाके मछली पकड़ने वाला लोग होने के कारण ये आंधी तूफान की भरा हुआ, लहर भरा हुआ सागर में कैसे यात्रा करना उनको परिचय है, एक्सपीरियंस है। फिर भी उन लोग उनकी नाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसा एक परिस्थिति है अभी। तो उस पार पहुंच पाएंगे ये उम्मीद उनकी दिल से निकल चुके थे। देखो एक बात आपके जीवन में हमेशा याद रखना है, आपको प्रभु की राहों में चलते समय पर प्रतिकूल पक्का है। ये बात आप दिल और दिमाग में रखना। दूसरा तिमोथी उसकी 3 अध्याय उसकी 11-12 वचन में कहता है, जो सुभक्ति की जीवन बिताना चाहता है उनका उपद्रव होगा, सतावट होगा, ऐसा बोलता है। प्रभु की राहों में चलते समय पर आपको कष्ट, दुख, विरोध नहीं आएंगे, ऐसा कभी मत सोचना। प्रभु की राहों में जो चलते हैं उनको अधिक समस्या है ना। आप पहला कुरिन्थी 16 अध्याय उसकी 9 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थी 1 Corinthians chapter 16 verse 9। क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। हाँ देखा, विरोधी बहुत से हैं। यहाँ पर भी पौल बोलता है उसकी यात्रा में उनको बहुत से प्रतिकूल उठा, ऐसा बोलता है ना। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 11-12। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियम और लुस्त्रा में मुझ पे पड़े थे और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं। देखा, अन्य दुख उठाना पड़ा। वो सेवा कर रहा है, सच्चा सेवा कर रहा है, लेकिन उनको अनेक दुखों में होकर के गुजरना पड़ रहा है, ये तो पक्का है। इसलिए पौल तीमुथियुस को समझा रहे, उसको तसल्ली दे रहे, उसको हिम्मत दे रहे। तुम सच्चाई पर चलते समय पर तुम्हें कष्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं, कष्ट ज्यादा रहेगा, ऐसा समझा रहा है। तो लेकिन एक बात आपकी जीवन में याद रखना, आप पर प्रभु का दृष्टि है, आप पर प्रभु का दृष्टि है और समय पर प्रभु कार्य करेगा। अभी देखो, जब इनकी यात्रा में इतनी क्लेश है, जब
प्रभु का समय आया तो प्रभु रात के चौथे पहर पर वहां पहुंच गया बोलता है ना। आप उसका मत्ती 14:25। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। देखा, प्रभु यीशु मसीह को चेले लोगों ने बुलाया या कुछ ऐसा हुआ करके वहां नहीं बता रहे, लेकिन यीशु मसीह कैसे उनके पास पहुंच गया, क्योंकि यीशु मसीह की दृष्टि उन पर था। देखो, एक बात याद रखना है, प्रभु की दृष्टि सर्वदा हम पर बना रहता है, इसलिए हम इधर उधर नहीं देखना। जिस पर हमारी दृष्टि है, जो हमें मदद करने के लिए सदैव तैयार है, जो उसका वचन हमारे लिए पूरा करने के लिए सदैव जागरूक है, उस पर हमारा दृष्टि बना रहना, तब आपका मन व्याकुल आकुल नहीं होंगे। अभी प्रभु यीशु मसीह उनके पास आ गया तो परिस्थिति बदल गया ना। आंधी थम गया, सागर शांत हो गया, लहर चुप हो गया और उन लोग उस पार पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वही वचन हमने पढ़ा था कि मत्ती 14:34 में, तो अभी प्रतिकूल ऐसा उठा था कि किसी हालत में उनको उस पार नहीं पहुंचाएगा। ऐसा बड़ा सामर्थ्य से ये प्रतिकूल उठा था, लेकिन उन प्रतिकूलों को या वो सामर्थ्य को प्रभु की उपस्थिति हरा दिया और प्रभु ने उनको उस पार पहुंचाया। आज वचन सुनने वाला आप अपने जीवन में अगर आप थोड़ा पढ़ के देखते हैं तो शायद परिस्थिति आपके अनुकूल में नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा अवस्था जैसे हमको, मैं अकेला हूं, मेरा कोई मददगार नहीं, ये भक्तों की जीवन में कई बार आ सकता है, एक बार नहीं कई बार। आपको मालूम है यीशु मसीह की सेवकाई के बीच में भी जब अंध परिस्थिति आ गया तो चेले लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ के चले गया, सब यीशु मसीह से दूर चले गया। और यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ाया गया उस समय पर भी कोई उनके साथ नहीं था, अकेला था। तो ऐसा त्यागा हुआ एक अवस्था क्रिस्ती जीवन में कभी भी हो सकता, ये बात से आप अनजान नहीं रहना। कष्ट क्लेश तब तक प्रभु की पुनरागमन, मतलब प्रभु का रहस्य आगमन, जो बादलों तक प्रभु यीशु आएगा, मंडली उठाया जाने वाला है, तब तक पृथ्वी में रहने वाला मंडली को ये सब बातें बार बार बदल बदल करके सहन करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी आपको ऐसा परिस्थिति भी आ सकता कि कल का दिन में देख पाएंगे क्या, ऐसे भी परिस्थिति आपके जीवन में आ सकता। परंतु जिसने आपको बुलाया, जिसने आपको वायदा दिया, वो समय पर तेरे लिए काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपका दिल और दिमाग में हमेशा रखना है। वो ढाल लिया है कि तुम्हें उस पार पहुंचाना है, इसलिए तुम्हें उसने बुलाया है। ये बात कभी आपकी दिल और दिमाग से मिट नहीं जाना चाहिए। शत्रु आपके हृदय से वचन दूर करने का प्रयत्न करता है, ताकि आपकी दिल में जब वचन हट जाता है, शत्रु की बातें वहां आता है। जब शत्रु की बातें वहां रहता है तो आप बेचैन रहेगा। तो आपको सर्वदा प्रभु का वचन ध्यान करना चाहिए। मत्ती 28:20 में लिखा है, मतलब 18 से लेके 20 तक बहुत आशा भरा हुआ शब्द प्रभु ने बोला है, ये दुनिया का सारा अधिकार मुझे दिया गया, ऐसा बोलता है। पहले प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अभी जी उठने के बाद चेलों को ये बात का अभिवचन देता है कि दुनिया का सारा अधिकार अभी मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए तुम डरो मत, जाके लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बैप्टिज्म देके मैंने जो कुछ भी तुम्हें सिखाया उन्हें मानना सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन कहता है पहला थिस्सलुनी 5:24 वचन में, तुम्हें बुलाने वाला सच्चा है, वो पूरा करेगा, ऐसा बोलता है। तो उसने आपको अगर अभिवचन दिया मैं उस पार पहुंचाऊंगा, तो मुझ पर विश्वास करो या मुझ में बना रहो। तो हमारा कर्तव्य है निसंकोच
निसंदेह प्रभु में बना रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मालूम है? क्योंकि आप आया नहीं, आपको भेजा गया है। योहान 17:18 और 20-21 में जब हम देखते हैं, वचन कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसा मैं तुमको भेज रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति होने के कारण या जून होने के कारण आप निर्डर निश्चिंत होकर के मंडली जीवन में बढ़ते चलना, क्योंकि अगर उसने आपको भेजा है, आपकी जीवन रूपी नौका को शत्रु डुबा नहीं सकता। ये प्रभु का अभियोजन है। एशिया 43:2 में कहता है यदि तुम्हें नदी से गुजरना पड़े या नदी में चलना पड़े तो वो तुम्हारा ऊपर बाधा नहीं बनेगा, ऐसा बोलता है ना। एशिया 43, एशिया 43:2 आप पढ़ेंगे। एशिया 43:2। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगे, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी। और देखा, इससे बड़ा अभियोजन क्या चाहिए? आपको आग में चलना पड़ेगा, इसलिए ऐसे लिख के रखा है। आपको नदी में बोले तो ऐसा एक परिस्थिति आपकी जीवन में आ सकता है। आग क्या करता है? जला देता है। नदी क्या करता है? हमको बहा करके ले जाने की कोशिश करता है। पानी हमको हमेशा डुबाने की प्रयत्न करता है। तो ऐसा परिस्थिति क्रिस्तीय जीवन में निर्माण हो सकता, लेकिन वो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ऐसा अभियोजन है, प्रॉमिस है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ये आप यशायाह के ग्रंथ में जो लिखा हुआ अभियोजन इस्राएल के लिए, ऐसा मत समझना हम आत्मिक इस्राएल होने के कारण वो वचन हमारे लिए भी अभियोजन है। यीशु मसीह में हमको ये सारा वचन हाँ है, ऐसा बोलता है ना। आप दूसरा कोरिन्थी 5:20-22 पढ़ेंगे, आपको ये बात समझ में आएगा। जो इस्राएल को दिया हुआ सारा वचन, प्रभु का वचन मसीह में हमारे लिए आ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह में हमको पिता ने अभिषेक किया हुआ है ना। आप पढ़िए वचन। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। उसी में, किसके? मसीह में हमको हाँ के साथ है। इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयानी में आत्मा को हमारे मनों में दिया। आमीन। इसका मतलब जिसको पवित्र आत्मा का सिक्का या पवित्र आत्मा का दान मिल गया है, उन्हें हर संकट से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से सहायता करके मार्ग निकालने के लिए प्रभु साथ है। ये बात आपकी दिल और दिमाग में हमेशा ध्यान रखना, है ना। आपको मालूम है 1 कोरिन्थी 10:13 में कहता है मनुष्य सहन नहीं कर सकता ऐसा परीक्षा तुम्हारा जीवन में गड़ा नहीं। परमेश्वर सच्चा है। परीक्षा को सहन करने के लिए परीक्षा के साथ साथ निकास भी करेगा, ऐसा बोलता है। इब्री 2:18 में लिखा है कि उसने खुद सब परीक्षा सहन किया, इस कारण परीक्षा में तुम्हारा मदद करने के लिए वो सिद्ध है, बोलता है। वही इब्री 4:14-16 तक भी आपको पढ़ने में आपको समझ में आएगा। तो परीक्षा मनुष्य की जीवन में है, तो उसमें हम भक्त लोगों को डरने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। हमारा सहायक हमारे साथ है, उसकी सहभागिता से हम दूर हो जाएगा तो हमको मदद मिलने के लिए शायद समय लग जाएगा, लेकिन वो त्यागेगा नहीं। लेकिन आप जब तक प्रभु की संगति में है, आपको किसी बात की चिंता या डर होने के लिए, डरने के लिए जरूरत नहीं है ना। तो आप दृढ़ता से और बहुत आपका विश्वास इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि कुछ भी आंधी तूफान आए, कुछ भी लहर उठे, कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन वो हमें डुबा नहीं सकता, अर्थात मसीह जीवन से हमको बर्बाद नहीं कर सकता, है ना। आप भजन संगीता उसका 37 उसका 3 से 5 पढ़ेगा। Psalms 37:3-5। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। उसका 23 से 25 तक पढ़िए।
मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। आमीन। पुराना नियम का भक्त को इतनी भरोसा है तो हमको कितना अधिक है ना। एक और शब्द पढ़ना, 46 भजन संहिता 1 से 3 पढ़िए। भजन 46 1 से 3। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति समझ से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं। कोई भय नहीं बोलता है, क्योंकि वो बोलता है संकट में अति सहज, एकदम निकट आने वाला। अभी कोई भी संकट के परिस्थिति में बंधुजनों मित्रों सब होना कोई जरूरी नहीं, लेकिन आप प्रभु में हैं तो प्रभु वहां पर आपके साथ है। ये बात आपके दिल और दिमाग में। तो आगे बोलता है इस कारण मुझे कोई भय नहीं। इस कारण उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। आमीन। इसका मतलब एक भक्त को निर्डर जीवन बिताने के लिए वचन दिया है। ये वचन आपकी हृदय पर राज करता है। आप डरेंगे नहीं। आपकी जीवन में कितनी भी बड़ी प्रतिकूल उठने दो, अगर आप मसीह में हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मसीह वो ऐसा नींव है, वो नींव को कोई तोड़ नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस नींव जिस परिवार का, जिस व्यक्ति की नींव प्रभु यीशु है, उसके विरुद्ध में आने वाला कोई भी प्रतिकूल उसको किसी भी हानि नहीं पहुंचा सकता, है ना। आप बत्ती उसकी 7 अध्याय 24-25 वचन पढ़िए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। क्योंकि वो नींव प्रभु यीशु है। वो तुम्हें संभालने वाला है, वो तुम्हें चलाने वाला है, वो तुम्हें संभालने वाला है, तुम्हें सहायता करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु कभी आपको पीछे नहीं ले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है, आपका सहायक है, आपके अध्यक्ष है ले जाने के लिए, तो वो आगे को ही ले जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह कभी पीछे नहीं गया। यीशु मसीह आगे ही चला। कितनी भी प्रतिकूल आया, यीशु मसीह पीछे नहीं गया। ये बात आपकी जीवन में याद रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ये विश्वास आपके दिल और दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। लेकिन इस यात्रा में किसी रीति में आप आज्ञा ना मान करके इस्राएल की तरह हट करेगा, या विश्वास करके आप प्रभु को ऊपर की भरोसा आप में से उतर जाएंगे, तो आप बैकस्लाइडर हो जाएगा। ये नौबत नहीं आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। विश्वास से पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। आप इस बात को हमेशा हृदय में ध्यान में रखना। इब्री 10:38 में कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हटता है तो मेरा मन उस पर प्रसन्न नहीं। अभी देखो इतनी बड़ी प्रतिकूल में प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास चलते आ रहा था। चेले यीशु मसीह को भी देख के डर गया था, क्योंकि उनमें अंधविश्वास होते थे। सागर में भूत रहता है, भूत चलते रहते हैं, ऐसा उनका विचार था। तो इस कारण उन्होंने यीशु मसीह को देख करके भी उन्होंने बोला ये भूत है ऐसा बोला। तो यीशु मसीह ने उनको तसल्ली दी, नहीं मैं हूं, ऐसा उनको हिम्मत दिया। तो पतरस ने बोला मुझे आपके पास आने का है, ऐसा आज्ञा दो बोला। तो यीशु मसीह बोला आओ। वो पतरस यात्रा में डूब गया। उसका कारण क्या है? उसका अविश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। मत्ती 14 अध्याय 29-30 वचन पढ़ते समय पर पतरस डूबने के कारण वहां पर प्रभु यीशु मसीह बताता है। आपको मालूम है पतरस के विरुद्ध में ये लहर क्यों उठा? पहले तो नाव के विरुद्ध में था, अभी पतरस के विरुद्ध में आया। क्यों? क्योंकि पतरस का विश्वास और प्रभु में उसकी समर्पण को देखा हुआ शैतान को बिल्कुल सहन नहीं हुआ। शैतान हमेशा पवित्र लोगों का जीवन में जहर खोलने के लिए युक्ति ढूंढते रहता है। उन्हें पवित्र लोगों का खुश चलता आनंद शांति की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। वो कैसे वो परिवार को तोड़ूं,
वो कैसे उस व्यक्ति जीवन को जहरीला बनाऊं या दुखदायक बनाऊं, यही प्लान और पद्धति से शत्रु का योजना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है एदन बहुत ही शांत से भरा हुआ एक स्थान था, बहुत कुशलता से वो परिवार रहते थे। उनके बीच में शैतान घुस करके उनकी जिंदगी को जहर बनाया। देखो, शैतान उनकी जीवन को बर्बाद की और उनको बाहर निकालने के लिए सारा प्रबंध किया। फिर भी पिता परमेश्वर उनके पास आके उन्हें मदद किया। वहां पर अब्राहम, वहां पर आदम परमेश्वर को प्रार्थना भी नहीं किया, हम परिस्थिति बिगड़ गया, आओ हमारी रक्षा करो। नहीं, परमेश्वर स्वयं आया और परमेश्वर जानता था कि ये लोग विपत्ति में फंस चुके हैं, इसलिए वस्त्र आदम ने तैयार की, वो टिका नहीं, परमेश्वर जानते थे, इसलिए ऐसा एक वस्त्र तैयार की जो परमेश्वर के सामने आने के लिए उन्हें किसी प्रकार का भी रुकावट ना हो। वैसा हम भी पापी थे, हम परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता, लेकिन हमारे लिए एक वस्त्र तैयार की प्रभु यीशु। वो वस्त्र को पहन करके हम सब पिता परमेश्वर के सामने आ सकता है। इसलिए मसीह के साथ घुलने के लिए जिन्होंने भी बैप्टिज्म लिया है वो सब ने मसीह को पहन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको पिता परमेश्वर के पास आने के लिए किसी प्रकार का भी रुकावट नहीं। हमें यहाँ भी, आपको गलती भी होता है, आप पिता के पास आने के लिए संकोच मत करो। आपसे कोई गिरावट हो गया, आपसे कोई पाप हो गया, गुनाह हो गया, तो भी आप मसीह के नाम पर अपेक्षा कर, मसीह के नाम पर मांगो, पिता से प्रार्थना करो, पिता आपकी पुत्र के नाम पर हमारा पाप कबूल करके प्रार्थना विनती करता हूं, हमें क्षमा करो, हमसे गलती हो गया, हमारा दुर्बलता, हमें पाप में गिरा दिया, हमारे को माफ करो, तो आपको पाप क्षमा मिलेगा। आपका उस आगृति को, वो अधर्म को प्रभु क्षमा कर देगा। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू आपकी पापों को आज भी मिटाने के लिए वो पिता की सामने बेली वेदी में अर्पित है। वो वध किया हुआ मेमना आज भी स्वर्ग में पिता के सामने है, इसलिए हम पर पिता यीशु मसीह में दया करेगा, यीशु मसीह में क्षमा करेगा। तो आप जो भी क्षमा मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पिता से क्षमा मांगना। प्रेज़ द लॉर्ड ना, ये बात दिल और दिमाग में रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखता है चेले लोगों के सामने शैतान ऐसा एक दावा की, तुम उस पार किसी रीति में नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन जिसने भेजा वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो सागर में उतरा, चेले लोग नहीं उतर सकता। प्रभु यीशु मसीह सागर में उतर करके जो लहर उठाता है, जो सागर, जो आंधी तूफान खड़ा कर दी है, वो भीकरता, वो भयानक अवस्था यीशु मसीह शांत कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह उनको सिखा रहा था, तुम जाएंगे तो तुम्हें इस प्रकार की प्रतिकूल उठेंगे, तो तुम चिंता नहीं करना, मुझ पर आश्रय करना, मैं तुम्हें उस परिस्थिति से बाहर लेके जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो और हम देखता है दूसरा एक संभव जो प्रेरितों की चरित्र 28 अध्याय 16 वचन में, वहां पर पौल का चरित्र है, वहां पर लिखा है वो रोम में पहुंच गया। वो यात्रा जो पौल ने आरंभ किया था, वो यात्रा का चरित्र यदि आप परखेंगे तो यात्रा में बहुत से प्रतिकूल था। सबसे पहले यहूदियों का एक झुंड 40 लोगों ने उपवास करके निर्णय लिया पौल को मार देगा, है ना। प्रेरितों की चरित्र 23 अध्याय 11 से 15 तक आपको पढ़ेंगे कि पौल को मार डालने के लिए उन्होंने ऐसा एक झुंड होकर निर्णय लिया, लेकिन प्रभु ने वहां से उनको पार करा करके यात्रा में आगे बढ़ाया। फिर उनको समुद्री यात्रा था, वो समुद्री यात्रा में भी एक बहुत बड़ा प्रतिकूल उठा, है ना। प्रेरितों की चरित्र 27 अध्याय 28 से 20 यात्रा में इतनी बड़ी प्रतिकूल जो ऐसा तूफान उठा कि उनकी जहाज को तोड़ देगा, ये परिस्थिति। उन्होंने समुद्री जहाज में भरा हुआ सामान पूरा फेंक दिया। पौल कोई गलत रास्ते में नहीं जा रहे, परमेश्वर ने भेजा हुआ रास्ते में, प्रभु यीशु मसीह ने भेजा हुआ रास्ते में जा रहा है कि रोम में प्रभु यीशु मसीह की गवाह उसको बनने का है। तो अभी आप ये मत सोचना कि आप प्रभु की सेवा करने के लिए आगे बढ़ने के बाद आपको कोई प्रतिकूल नहीं आएंगे, बहुत से प्रतिकूल आएंगे। ऐसा प्रतिकूल
जिसको सोचना और जिसको समझने के लिए थोड़ा कठिन भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान ने कई प्रकार का भी युक्ति इस्तेमाल की कि समय मतलब रोम पहुंचने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ, समय लगा, लेकिन परमेश्वर की नियोग के अनुसार वो यात्रा आरंभ किया और अनेक प्रतिकूलों में होकर के पौल उस यात्रा समाप्त किया। ये बात आपको जानना चाहिए। जब कुरिन्दी मंडली को पौल समझाते समय पर दूसरा कुरिन्दी पहला अध्याय 8 से 10 कुरिन्दी मंडली को तसल्ली देता है, ऐसा मत सोचो कि मैं जो सेवक तुम्हारा के लिए नियुक्त किया है, मेरी जीवन में कोई कठिनाई नहीं आया, ऐसा मत समझना। मैं जो कठिनाई में गुजरा वो मृत्यु की बीच में होकर गुजरा है ना। आप 8 का 10 पढ़िए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसी भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। पर हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें और परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। मतलब उसको परीक्षा, उसको विश्वास में और मजबूत की वो संकट। भक्त जीवन में घटने वाला जो भी परीक्षा, जो भी संकट, जो भी प्रतिकूल, अगर प्रभु की ओर से है तो विश्वास में दृढ़ कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम होना चाहिए, पुराना नियम में एक भक्त एसरा अपनी जीवन में गवाही देता है। एसरा की पुस्तक 8 अध्याय 31-32 अगर आप पढ़ेंगे, एसरा ने जो गवाही लिखा है कि उनको अभी यरूशलेम पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम उठाना था। वो जोखिम में प्रभु साथ था बोलता है, वो परिस्थिति में प्रभु ने पार कराया और पहुंचाया बोलता है। पढ़िए। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहावा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। देखा, शत्रु था, घात लगने वाला डाकू है, उनसे बचाया बोलता है। देखा, ये गवाही क्यों कि हमारे जीवन में भी ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति आ सकता है। उस समय पर हम भी वो भक्तों को जो मदद करने वाला परमेश्वर पर आश्रय करने के लिए या बांधना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। तो आज आपकी क्रिस्ती जीवन में उठा हुआ आंधी, तूफान, विरोध जो भी है, हो सकता आपकी आर्थिक परिस्थिति टूटा हो ना, ये सब देख के तो डरना नहीं। ऐसा क्यों सोच करके निराश नहीं होने का। ये बात आपकी जीवन में हमेशा याद रखना है। ऐसा परिस्थिति में प्रभु पर आश्रय करना, प्रभु से प्रार्थना विनती करना। आप यूसुफ का चरित्र देखो। यूसुफ के भाई लोगों ने उन्हें मार डालने का प्रयत्न किया, तब प्रभु ने उनकी दिल में कार्य किया, इसको मारो मत, इनको गुलामी में बेचो, है ना। उनकी दिल में ऐसा कार्य हो गया, उन्होंने वो सूखा कुआं से उसको बाहर लाया और मिद्यानी के हाथ में बेच डाला। वहां से उन्होंने उसको मिस्र में लाया, पोतीफर की गुलामी में, वहां से जेल में गए। इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में यूसुफ चल रहा था। वचन में लिखा है उस समय प्रभु उनके साथ था बोलता है। ये बात आपको याद रखना है। तो प्रतिकूल में प्रभु आपसे दूर नहीं, प्रतिकूल में प्रभु आपका नजदीक है। ये बात आपका दिल में आने नहीं देता शैतान, इसलिए तुम दुर्बल होता है, इसलिए तुम डरता है, इसलिए तुम घबराता है। यूसुफ को इस परिस्थिति में टूटने नहीं दिया प्रभु ने। आखिरी में फरो के महल में पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने पहुंचाया। देखो, फरो के राजमहल से हुक्म आ गया, जेल में पड़ा हुआ यूसुफ को मेरे सामने लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। यूसुफ जाके उनको बताया नहीं, फरो को परमेश्वर ने ऐसा परिस्थिति निर्माण की, है ना। उत्पत्ति 41 अध्याय उसका 14 वचन। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया। देखा, झटपट निकाला गया। हाँ। और बाल बनवाकर, बाल अभी उसका हेयर कटिंग वगैरह नहीं होता था, उसको सही वस्त्र नहीं था, सब गंदे वस्त्र थे, सब बदल करके अच्छा वस्त्र पहना करके फरो के सामने लेके आया। अभी फरो का दिल में ऐसा परमेश्वर कार्य किया। अभी फरो परमेश्वर के हाथ के तले इस्तेमाल हो रहा है।
40-41 पढ़िए, वही अध्याय का। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। बस, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो, अभी लोगों ने क्या प्लान बनाया उसको मारने के लिए। लोगों ने उसकी मौत की रचना की, उसकी बाप के सामने वो मर गया ऐसा साबित किया, और पोतीफर के घर में गुलामी करना पड़ा। उसकी पत्नी उस पर झूठा इल्जाम लगा दी, जेल में जाना पड़ा। और यूसुफ जेल में भी प्रभु की कृपा से सुरक्षित रहा। वहां से अभी फरो के महल में आकर के बोलता है, मेरे तत्तुल्य में तू है, मेरी सिंहासन की बराबरी में तेरा सिंहासन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारा मिस्र तेरे अधीन कर देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हृदय में प्रभु का वचन में लिखा है, यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता है, उसकी शत्रु को भी उसके अनुकूल में बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यूसुफ को जो दर्शन से परमेश्वर ने बुलाया वहां तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर उनके साथ रहा। इसी मुताबिक आज आपको नया यरूशलेम का जीवित पत्थर होकर के जोड़ा है, तो उस नया यरूशलेम में आपको युगान युग, मतलब यहां से उठाए जाने के बाद वो नया यरूशलेम, वो पवित्र लोगों का एक झुंड है, वो नया यरूशलेम से कभी आप अलग होने वाला नहीं। उस पत्थर, वो जीवित पत्थर का रूप में आप सिद्ध होने के लिए, वहां तक नया यरूशलेम, वहां तक पहुंचने के लिए वो आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। इस यात्रा के बीच में आपकी परिवार को, आपकी बच्चों को जो भी जरूरत है, प्रभु के आगमन तक देर होगा या समय लगेंगे, वो सब प्रभु जानता है। उसकी बीच में जो भी जरूरी है वो भी प्रभु पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपकी शत्रु आपके विरुद्ध में कुछ भी योजना बनाने दो, वो सब भलाई में बदल देगा और शत्रु की योजना को तोड़ देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रोम 8:28 ये बात बोलता है, रोम 16:20 कि प्रभु बहुत शीघ्र आपके लिए कार्य करके आपके विरुद्ध में जो भी शैतानी युक्ति है वो सब नष्ट कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बुलाने वाला विश्वास हो गया, आपके भरोसा रखना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकी 5:24, पहला कुरिन्थी 5:9 ये दोनों वचन कहता है, आपको बुलाने वाला, आपको नियुक्त करने वाला, आपको प्रभु यीशु मसीह की सहभागी में लाने वाला वो सच्चा परमेश्वर है। आप उस पर जरूर पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। चेलों के जीवन के संबंध में उन लोग उस पार पहुंच गया, ऐसा है। तो हम भी हर प्रतिकूल जब आपकी जीवन में उड़ता है, चाहे वो यरीहो दीवार हो, योर्दान हो, लाल सागर हो, प्रेज़ द लॉर्ड, मरुभूमि जैसा सफर क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा ये विश्वास रखना, ये प्रतिकूल की उस पार मैं पहुंच गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वो कार्य करेगा। तो आप एक प्रतिकूल, एक कष्ट, एक दुख जो पार हो गया, उसको सोच के निराश नहीं होना, अरे यार एक कष्ट खत्म हो गया तो दूसरा शुरू हो गया, ऐसा नहीं बोलने का। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पीछे खत्म हो गया उसको छोड़ दो, उससे आपको जो लाभ मिला आपको समझ में नहीं आया है। आप पुत्र के अनुरूप होने के लिए, पुत्र के स्वभाव में सिद्ध होने के लिए, पुत्र की चाल चलन में सब आपको सिद्ध करने के लिए वो परीक्षा आपका मदद कर रहे सिद्ध करने के लिए। तो वो परीक्षा में आपको कठिनाई आया होगा, कभी भूखा रहा होगा, या किसी का गाली सुना होगा, या कहीं आपको सकेती आया होगा। तो आप ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि पीछे मेरे जीवन में ऐसे ऐसे हो गया, अभी देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, ये नहीं बोलना है। बोला ऐसा था, पिछली बातों को भूल जाता था, जेल में था, मार खाना पड़ा, लोग मुझे गाली दिया, ये सोच के निराश नहीं होता था। वो सब मेरे जीवन के लिए जरूरत था, अभी मैं आगे बढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियन 3:13
13-14। तो आप कभी भी आपकी जीवन में इस दौड़ में थकना नहीं चाहिए। आप पीछे की ओर देखेंगे तो थक जाएंगे। लोत की पत्नी क्यों फंस गया? उसने लोत के साथ दौड़ता तो भी उसकी दृष्टि पीछे चले गया, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए फंस गया। इसलिए लोत की पत्नी की तरह अपन ना फंसने के लिए विजय, दौड़ में विजय पाया प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो। यीशु मसीह कभी पीछे नहीं देखा। इसलिए यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह को ध्यान करने के लिए प्रभु का वचन कहता है, इब्री उसकी 3 अध्याय 1-2 वचन, इब्री उसकी 12 अध्याय उसकी 2-3 वचन बोलता है कि यीशु मसीह को और देखना, यीशु मसीह को ध्यान करना, तो आपको जरूर बल सामर्थ मिलता है, क्योंकि विजय और हर प्रकार का सहायता यीशु मसीह में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है एफिशियन उसकी 1 अध्याय 22-23 और 1 कोरिन्थी 15-57 और फिलिपियन 4-13, ये वचन पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगे। आपका सहायता, आपके लिए मार्ग, आपके लिए ताकत, आपके लिए जो भी जरूरत है सब कुछ मसीह में है। वो मसीह आपकी मस्तक है, तो आप यीशु मसीह में आश्रय करो। यीशु मसीह ने बोला कि तुमसे मुझसे प्रार्थना कर, तुम मुझसे प्रार्थना कर, वो प्रार्थना मैं सुना जाऊंगा। प्रार्थना करने का मतलब क्या है? प्रभु से बात कर, प्रभु से बात कर, प्रभु को बोलो कि आपका कठिनाई क्या है। प्रभु बोला है तुम किसी बात की चिंता न करते हुए मुझसे बात कर, ऐसा बोलता है ना। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 13-14 और फिलिपियन उसकी 4 अध्याय 6-7 वचन, ये सब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। 1 पत्रोस 5 अध्याय उसका 6-7 वचन, ये सब वचन क्या बोलता है? आप प्रभु से बात कर, आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, प्रभु उसका कोई ना कोई उपाय की रचना करेंगे और वो आपके अनुकूल रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए भक्त कहता है प्रभु मेरा अनुकूल में है, मैं जानता हूं, है ना। आपको मालूम होना चाहिए भजन संहिता 56 उसका 9 वचन में लिखा है प्रभु मेरा अनुकूल में है, मैं जानता हूं। आप जानता है क्या? पौल कहता है रोम उसकी 8 अध्याय उसके 31-32 वचन में कहता है प्रभु अनुकूल में है तो प्रतिकूल में कौन। आपकी जीवन में हर दिन आप ये जानने के लिए और भरोसा करने के लायक आपकी जीवन को प्रकाश में रखना, आज प्रभु यीशु आपके अनुकूल में है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आपके अनुकूल में है तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह में आपका अनुकूल में है। यदि पिता परमेश्वर आपके अनुकूल में है तो आपको प्रतिकूल में कौन? यीशु परमेश्वर आपको धर्मी ठहराता है, उसको न्याय करने वाला कौन? ऐसा सवाल है। तो आप एक बात याद रखना है, आप उस पार नहीं पहुंचना ये शत्रु का उपाय है, लेकिन आपको उस पार पहुंचाना ये परमेश्वर का निर्णय है। कौन सी निर्णय पूरा होगा ये आपके दिल में विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर का हर निर्णय पूरा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसकी निर्णय आज तक अधूरा नहीं रहा है। तो वो परमेश्वर हमारा पिता है, वो परमेश्वर हमारा सहायक है, वो परमेश्वर हमें चुन के अलग किया है, उसने अपनाया हम उसकी संतान है। तो इसलिए हम जीवन की सफर में कभी निराश नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर हमारा अनुकूल में है। आपको निशाने तक, जिस निशाने की ओर प्रभु ने बुलाया उस निशाने तक पहुंचाने के लिए वो सामर्थ रखता है, लेकिन आप भी प्रभु का सहयोग में रहना है। आपका पूरा कोऑपरेशन, सहयोग बोले तो आपका पूरा जो ध्यान प्रभु की ओर होना, प्रभु जो बोलता वही करना। तो जीवन के सफर में आपकी काम या आपकी जो भी यात्रा में कितना भी बाधा आने हो, वो सब आप पार कर देगा प्रभु में होकर। ऐसे लोग तो प्रभु आपके साथ है। इन वचनों से प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।